नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ममता सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो वीरभूम में हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए सीबीआई को ऑर्डर दिया है। और सीबीआई इस वक्त घटना का निरीक्षण करने के लिए जो वीरभूम हिंसा हुई है वहां पे पहुंच चुकी है और जो 8 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया है उस घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि वीरभूम हिंसा और आगजनी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब सीबीआई मामले की जांच करेगा। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद हिंसा में 2 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम में कि जो 8 लोगों को मारा गया है, मारने से पहले उनको बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसके बाद घरों में आग लगा दी गई, जिससे कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है उससे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान ने इस फैसले का यानी कि सीबीआई जांच का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आशा है कि इससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। वहीं घटना में अब तक कम से कम 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। जिस तरीके से रामपुर हाट में हिंसा भड़की टीएमसी नेता के हत्या के बाद और 8 लोगों की मौत हुई है, तो ये मामला अब गंभीर हो चुका है और तमाम जो अधिकारी है इसमें सक्रिय नहीं थे और लापरवाही कर रहे थे, तो उन्हीं को देखते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है तत्काल प्रभाव से। इसी कड़ी में गुरुवार को आरोप में रामपुर हाट के थाना प्रभारी त्रिदीप प्रमाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ ही साथ एसडीपीओ श्री सयन अहमद का ट्रांसफर कर उन्हें विभाग से अटैच किया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार राज्य पुलिस प्रमुख को वीरभूम जिले के बोंगतोई गांव में हुई 8 लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है। आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर पेश करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ममता सरकार पर हमलावर है वीरभूम हिंसा को लेकर के, तो वहीं अब ताजा अपडेट इस मामले में ये है कि बीजेपी सांसद जो है रूपा गांगुली ने भी वीरभूम की घटना पर राज्यसभा में कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल रहने के योग्य नहीं है। साथ ही विपक्षी पार्टियां भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। हमने आपको पहले ही बताया कि गुरुवार को ममता सरकार पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि बंगाल में बदले की राजनीति हो रही है। इसके कई उदाहरण हैं, कई पन्ने हैं। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने आज तक भाजपा के करीब 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मीडिया में प्रकाशित की गई है वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को जलाने से पहले उन्हें बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया, जिसके बाद आग लगा दी गई। वही कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जो है वो अब मानव राज नहीं रह गया, दानव राज है। वहां पे तानाशाही और हिंसक घटनाओं का बोलबाला है। इसी के साथ ही साथ इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो वीरभूम में हुआ वो ये बताता है कि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य के मुसलमानों के नाम पर वोट तो ले लेती है, लेकिन उनको न शिक्षा और न कलम देती है, बल्कि उनके हाथों में बम थमा देती है। जो भी वीरभूम में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकामयाब रही है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया और उन्होंने कहा कि
जो इस घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे लोग साजिश करने वाले लोगों को माफ ना करें। हिंसा की खबरों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ से भी बात की और इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा वाली जो घटना है पश्चिम बंगाल की, उस पर भी चिंता जाहिर की और वीरभूम इलाके का निरीक्षण भी किया और जो पीड़ित के परिवार है उनसे भी मुलाकात की। वहीं हम अगर आपको बताएं कि ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से ये हिंसक घटनाएं हुई, 8 लोगों को मारा गया और तमाम जो पार्टियां हैं अपना पक्ष रख रही हैं, अपनी राय रख रही हैं। तो ये पूरा घटना ये है कि बीती 21 मार्च की शाम को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने उन पर बम से हमला कर दिया। बम धमाके से उनकी मौत हो गई थी। भादु शेख वहां की ग्राम पंचायत के उप प्रधान थे, इसलिए इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। जैसे ही बम धमाके की खबर सामने आई, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने मिलकर करीब 12 मकानों में आग लगा दी। इस हिंसक घटना में 6 महिलाओं और 2 बच्चों को बेरहमी से जिंदा जलाकर मार दिया गया था। वहीं अगर देखें तो इस हिंसा में अभी हत्या के आरोप में 1 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोंगतोई गांव में बर्बरता पूर्वक मारपीट के बाद जिंदा जलाने के मारने में मुख्य आरोपी जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता और ब्लॉक प्रमुख अनिरुल हुसैन की गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार यानी कि 24 मार्च को इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए गई थी और वहां पे ममता बनर्जी जो पीड़ित परिवार है उनसे मिली और वहां पे उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं हुसैन या तो सरेंडर करे या उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ममता बनर्जी की घोषणा के बाद पुलिस ने हुसैन को तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के बाद से अनिरुल हुसैन का नाम इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर लिया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने ममता बनर्जी को बताया कि जब घरों में आग लगाई गई तब स्थानीय लोग हुसैन से लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। आपको बताते हैं कि आखिर अनिरुल हुसैन है कौन। दरअसल अनिरुल हुसैन रामपुर हाट का ही रहने वाला है और तृणमूल कांग्रेस का नेता और ब्लॉक प्रमुख है और टीएमसी के गठन से पहले वह कांग्रेस का नेता हुआ करता था। हुसैन को विधानसभा के उपाध्यक्ष और वीरभूम के विधायक आशीष बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है। हुसैन इलाके की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। अब ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हर समय हिंसा की घटनाएं आती हैं, चाहे बात इलेक्शन से पहले की करें या इलेक्शन के बाद की करें, तो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाती हैं कि वहां पे घटनाएं होती हैं और वहां पे इस तरीके की राजनीति होती है, वहां के लोगों को दबा के रखा जाता है। तो अब जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ हो रहा है, तो उसके बारे में ममता बनर्जी क्या कहना चाहेंगी। हालांकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, तो उससे अब इस घटना का खुलासा होगा कि आखिर वो कौन लोग थे और उनकी मंशा क्या थी जो बेकसूर 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। आपने इस पूरे घटनाक्रम को सुना, देखा, हमने आपको बताया कि इस मामले में किसकी गिरफ्तारी हुई है, प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया। इसी के साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो ममता सरकार को लगातार घेर रही है और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में अब मानव राज नहीं बल्कि दानव राज है, तानाशाही का राज है। और इसी के साथ ही साथ ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि जिस तरीके से गवर्नर ने ये कहा कि वो जंगल राज है, तो ममता बनर्जी ने गवर्नर के इस बयान को नाराजगी जताई है। तो इस तमाम मुद्दे पे आपका क्या कहना है उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।